स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा में, जहां अष्टावक्र मंद मंद मुस्कुराते हैं, ओशो दिल खोल ठहाका लगाते हैं और हम बस साक्षी भाव से निहारते हैं। भाग 1, कसौटी का आरंभ, एक फूल या पूरा वसंत। नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने जनक की उस अद्भुत घोषणा, उस अहोभाव को सुना, पर क्या गुरु इतनी आसानी से मान लेता है? अष्टावक्र अब जनक की कसौटी शुरू करते हैं। खतरा है, बड़ा खतरा है कि कहीं एक फूल का खिल जाना ही उपवन का मधुमास नहीं है, बाहर घर का जगमग करना भीतर का उल्लास नहीं है। कहीं एक फूल के खिल जाने को वसंत न समझ लिया जाए, कहीं प्रकाश की एक किरण को ही सूर्योदय न मान लिया जाए। इसलिए गुरु की परीक्षा जरूरी है। हम जन्मों जन्मों के इतने अंधेरे में रहे हैं कि सुख की जरा सी झलक, तृप्ति की जरा सी सुगंध हमें भरमा सकती है। लगता है आ गया मोक्ष का द्वार, पहुंच गए उस महा उपवन में। नर्क में जीने वाले को स्वर्ग का सपना भी सच लगने लगता है। गुरु की जरूरत ही यही है कि वो तुम्हें जगाए रखे, कहे अभी और आगे, जब तक कि पूरा अस्तित्व ही खिल न जाए, जब तक कि भीतर का कोना कोना प्रकाश न बन जाए। और समझो, हमारी प्रतीति बड़ी सापेक्ष है। हम अपने अतीत के अनुभव से ही सब देखते हैं। गरीब को 1 रुपया मिल जाए तो लगता है खजाना मिल गया, अमीर को कुछ भी नहीं। प्यासे को ही मरुस्थल में मृग मरीचिका दिखती है, भयभीत को ही रस्सी में सांप। कहीं जनक का ये अहोभाव भी उसके अतीत के आध्यात्मिक सूखे का परिणाम तो नहीं? कहीं ये भ्रम तो नहीं? अष्टावक्र यही परख रहे हैं। भाग 2, शब्द, सत्य और मोक्ष का अनूठा भय। गुरु और शिष्य के बीच एक और फासला है, भाषा का। सत्य जब अनुभव में होता है तो निःशब्द शून्य में होता है। शब्दों में आते ही वो खंडित होने लगता है, मरने लगता है। जैसे अनंत आकाश के पक्षी को शब्द के पिंजरे में बंद करना। कई लोग तो पिंजरे की सुंदरता में ही खो जाते हैं। वे पंडित बन जाते हैं, शास्त्र ढोने लगते हैं, पक्षी को भूल जाते हैं। मुझसे शब्द मिले तो देर मत करना, उसे पिंजरे में बंद मत रखना, उसे जल्दी ध्यान में खोल लेना, अनुभव में रूपांतरित कर लेना, पचा लेना, इससे पहले कि पक्षी मर जाए। पचा हुआ सत्य श्रद्धा बनता है, जो मुक्ति लाता है। उधार लिया हुआ अनपचा सत्य विश्वास कहलाता है, जो केवल बोझ है। अष्टावक्र यही जांच रहे हैं। जनक, ये तेरा अनुभव है या पिंजरे में बंद तोता रटंत? ये श्रद्धा है या विश्वास? इसी परख के लिए वे पहला सूत्र 53 उठाते हैं और बड़े आश्चर्य की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हाँ मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिना। आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। जो इस लोक और परलोक से विरक्त है, विवेकी है, मोक्ष चाहता है, वो भी मोक्ष से ही भयभीत होता है। यही तो आश्चर्य है। मोक्ष का भय, स्वतंत्रता का भय। हाँ, 100 में 99 लोग स्वतंत्रता चाहते नहीं, केवल बातें करते हैं। परतंत्रता में सुरक्षा लगती है। मोक्ष तो परम स्वतंत्रता है, और परम स्वतंत्रता का अर्थ है महामृत्यु। सिर्फ शरीर का मरना नहीं, तुम्हारे मैं का, तुम्हारे अहंकार का, मन का, संस्कारों का समग्रता से मिट जाना। तुम्हारे इस मैं के शून्य हो जाने पर जो शेष रहता है, वही मोक्ष है। इस मिट जाने से इस परम स्वतंत्रता और असुरक्षा से भय लगता है। क्या तेरे भीतर जनक इस महामृत्यु का, इस मिट जाने का भय तो नहीं? भाग 3, धीर पुरुष के लक्षण और अंतिम कसौटी। तो फिर जागा हुआ पुरुष, धीर पुरुष कैसा होता है? अष्टावक्र लक्षण बताते हैं। सूत्र 54-57। वो धीर पुरुष भोग में या पीड़ा में, सुख में या दुख में, मान में या अपमान में सम रहता है। न प्रसन्न होता है, न क्रुद्ध, न तुष्यति, न कुप्यति। वो अपने चलते फिरते शरीर को भी ऐसे देखता है जैसे वो किसी और का हो, अन्य शरीरवत। फिर स्तुति या निंदा उसे कैसे क्षुब्ध करेगी? वो सारे जगत को माया मात्र देखता है, स्वप्नवत। जिसे किसी बात का कौतुक ही न रहा, विगत कौतुका, वो मृत्यु को सामने देखकर भी कैसे डरेगा? उस महात्मा के मन में मोक्ष तक की इच्छा नहीं होती। निष्प्रियम मानसा यस्य नैरश्यल्पी। वो अपने आत्मज्ञान से ही परम तृप्त है। उसकी तुलना किससे करोगे? क्या तू ऐसा हो गया है जनक, या अभी भी मोक्ष की आकांक्षा शेष है? फिर अष्टावक्र कसौटी को और गहरा करते हैं। सूत्र 58। कहीं भोग छोड़कर त्याग की आकांक्षा तो नहीं जग रही कि ये सब राजपाट छोड़ दूं? सावधान, क्योंकि त्याग भी भोग का ही उल्टा रूप है। भोगी कहता है और भोग, त्यागी कहता है और त्याग। दोनों में और की दौड़ जारी है, दोनों अतृप्त हैं। जिसे सच में सब दृश्य शून्यवत दिख गया, दृश्य में तन्न किंचन, वो भला क्या पकड़ेगा और क्या छोड़ेगा? इदम ग्राह्यमिदम त्याज्यम सकिम पश्यति। वह भोग और त्याग दोनों के पार साक्षी मात्र रह जाता है। और अंतिम बात, सूत्र 59। जिसने भीतर के राग द्वेष छोड़ दिए, जो द्वंद्व और आशा से रहित है, निर्द्वंद्वस्य निराशिषः, उसे दैवयोग से यदृच्छयागतो जो भी मिलता है, सुख या दुख, उससे उसे न पीड़ा होती है, न खुशी, न दुखाय, न तुष्टि, क्योंकि वो करता नहीं रहा, केवल दृष्टा है। सब प्रभु की लीला है।
निष्कर्ष तो जनक खुद को इन सब पर कस ले। देख, ये तेरा अनुभव है या उधार लिया विश्वास? ये तेरे प्राणों की श्रद्धा है या बुद्धि का खेल? जागो, अनुकरण मत करना। मेरी जाग तेरी जाग नहीं हो सकती, तुझे अपनी आंखें, अपनी रोशनी चाहिए। अगले अध्याय में हम देखेंगे जनक इस कठिन कसौटी का क्या उत्तर देते हैं। हरि ओं तत्सत।